Hi everyone, welcome to the podcast. महाभारत का 17वां दिन होता है। आज अर्जुन और कर्ण लड़ने वाले होते हैं एंड हर कोई को इस इवेंट का बेसब्री से इंतजार होता है। और फाइनली इन दोनों के युद्ध से हमें ये भी पता चलने वाला था कि इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है। अगर हम बात करें योद्धाओं की तो एक तरफ अर्जुन है। अर्जुन इज लाइक दैट प्रिविलेज किड हु इज बिन प्रोवाइडेड द बेस्ट गाइडेंस पॉसिबल बाय द वेरी बेस्ट। क्योंकि वो एक संपन्न खानदान में पैदा हुआ, उसके लिए धनुष विद्या सीखना कोई कठिनाई का कार्य नहीं था। और जब ही वांटेड टू बी द बेस्ट इन द आर्ट ऑफ आर्चरी, आचार्य द्रोण खुद आके उसको गाइड करते हैं। Even in the battlefields of Mahabharata, when he got confused between dharma and karma, Lord Krishna himself stepped in and उसको गाइड करते हैं by reciting गीता। रणभूमि की दूसरी ओर है दूसरा योद्धा कर्ण। और कर्ण की अगर हम बात करें, कर्ण लाइफ इज फुल ऑफ ट्रेजेडीज। वट एवर ही गेट्स इन हिज लाइफ इट ऑलवेज कम्स विद अ प्राइज। चाहे वो आप अंग देश का राज्य मिलने की बात कहें जिसके साथ दुर्योधन का ऋण आया और उस ऋण को चुकाते चुकाते कर्ण ने अपनी जान तक दे दी, या धनुष विद्या जैसी छोटी सी चीज उसको सीखने के लिए उसको मिला भगवान परशुराम का शाप कि जिस क्षण या जिस समय कर्ण को इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, कर्ण ये विद्या भूल जाएगा। और आप ये समझिए, आप स्वयं नारायण के ऑपोजिट डायरेक्शन में युद्ध कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा इस घड़ी के अलावा दुनिया की कौन सी घड़ी होगी जो इससे भी इंपॉर्टेंट होगी। तो फाइनली दोनों योद्धा आमने सामने आते हैं। पहला तीर अर्जुन चलाता है, अर्जुन का पहला तीर, और कर्ण का रथ 84,000 डेग पीछे चला जाता है। फिर कर्ण वापस आता है, कर्ण अपना पहला तीर मारता है, कर्ण का पहला तीर और अर्जुन का रथ 1 डेग पीछे जाता है। ये देख भगवान कृष्ण बोल उठते हैं, वाह कर्ण वाह। फिर अर्जुन फिर से अपना दूसरा तीर मारता है, अर्जुन का दूसरा तीर, कर्ण का रथ फिर से 84,000 डेग पीछे। कर्ण फिर से वापस आता है, कर्ण फिर अपना दूसरा तीर चलाता है, कर्ण का दूसरा तीर, अर्जुन का रथ फिर से 1 डेग पीछे। भगवान कृष्ण फिर से बोल उठते हैं, वाह कर्ण वाह। इस बार अर्जुन को यह बात कुछ अजीब सी लगती है। अर्जुन वॉज लाइक, गॉड आई डू अंडरस्टैंड कि आप एक अंडरडॉग को प्रेज कर रहे हैं, बट सी द डिफरेंस ना। पर वो कुछ बोलता नहीं है, वो मनी मन ये सब बातें बोल के चुप हो जाता है, इग्नोर करते हुए अपना अगला बाण चलाता है। अर्जुन का फिर से अगला बाण, कर्ण का रथ फिर से 84,000 डेग पीछे। कर्ण फिर से वापस आता है और कर्ण अपना अगला बाण चलाता है, लेकिन इस बार अर्जुन का रथ 1 डेग पीछे नहीं जाता, अर्जुन का रथ 1.5 डेग पीछे जाता है। ये देख भगवान कृष्ण ट्रांस में चले जाते हैं और उनके मुंह से निकल उठता है, वाह महाबली कर्ण वाह। अब अर्जुन वॉज लाइक, ही गॉट अनॉयड। वो अपना धनुष बाण रखता है, भगवान को देखता है, भगवान से पूछता है, भगवान ये क्या था ना। बेसिकली आप देख रहे हो मैं मार रहा हूँ, कितनी दूर जा रहा है, वो मार रहा है, हमारा रथ मुश्किल से पीछे जरा सा हिल रहा है, और आप हो कि उसकी तारीफ के पुल बांधे जा रहे हो। इसका कारण जान सकता हूँ मैं। तब भगवान कृष्ण पीछे मुड़ते हैं, पीछे मुड़ के अर्जुन को देख के मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम जो देख रहे हो वो सत्य नहीं है, मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ। ये रथ तुम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इस रथ को इस ब्रह्मांड की 3 प्रमुख ताकतें कंट्रोल कर रही हैं। एक दुर्गा माता स्वयं, जो कि जननी है, जो शक्ति है, वो अंबर से इस रथ को पृथ्वी से जोड़े रखी हैं। दूसरा, इस रथ पे बैठे भगवान बजरंग बली, जो बल का प्रतीक है। और तीसरा, इस रथ के सबसे आगे और मैं सारथी के रूप में। तो इमेजिन करो, हम तीनों के रहते हुए कर्ण अपने एक बाण से इस रथ को 1 डेग पीछे कर दे रहा है। इमेजिन हम तीनों में कोई एक गायब हो जाए तो ये रथ 1 डेग पीछे नहीं, इस पृथ्वी के बाहर चला जाएगा। और कहीं गलती से 2 कोई गायब हो जाए तो ये रथ 1 डेग नहीं, 1.5 डेग नहीं, इस आकाश गंगा से बाहर चला जाएगा। और कहीं गलती से हम तीनों इस रथ से हट जाएं तो तुम्हारा रथ इस ब्रह्मांड से बाहर चला जाएगा। और वापस तुम्हारे इस रथ को भूलोक में लाने के लिए मुझे एक अलग से अवतार लेना पड़ जाएगा। हे अर्जुन, जो अपना ऋण चुकाने के लिए स्वयं नारायण से भी युद्ध कर सकता है, उस महाबली की प्रशंसा अगर मैं नहीं करूं तो मैं किसकी करूं? तुम ही बताओ।